हेलो एवरीवन, बेटर एकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस जो लिखी हुई थी किसके टाइम में लिखी हुई थी? ये लिखी हुई थी अकबर के टाइम में। तो इसका सही आंसर है अकबर। तो देखो रामायण जो लिखी हुई थी रामचरितमानस जो लिखी हुई थी वो किसने लिखी हुई थी? तुलसीदास ने लिखी हुई थी। और रामायण जो लिखी हुई थी वो किसने लिखी हुई थी? वाल्मीकि ने लिखी हुई थी। रामायण पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। जो रामायण का जो पर्शिया वर्जन था, जो पर्शिया में लिखी हुई थी, वो किस पर्सन ने लिखी हुई थी? वो लिखी हुई थी बदौनी ने लिखी हुई थी। और जो साउथ की रामायण है, मतलब तमिल में किसने लिखी हुई है? वो लिखी हुई है कंबन ने लिखी हुई है। कंबन ने लिखी हुई है। अकबर सही आंसर। तो अकबर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर के टाइम में मैंने आपको बताया था, इसके टाइम में नवरत्न 9 जेंट्स इनके टाइम में रहते थे। इनमें एक नवरत्न था टोडरमल जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने एक फाइनेंस सिस्टम चलाया हुआ था जिसको क्या नाम दिया था? जिसको इसने नाम दिया था जप्ती सिस्टम या फिर बंदोबस्त सिस्टम। इस सिस्टम में क्या बोला गया था? जो जिस तरह से आपकी लैंड होगी उसी तरीके का आपको टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स अकॉर्डिंग टू लैंड। और अकबर के टाइम में आपको पता है इंग्लिश ईस्ट कंपनी जो आई थी वो किस अकबर के टाइम में आई हुई थी। और फर्स्ट पर्सन कौन आया था? फर्स्ट पर्सन आया था रॉल्फ फिच जो आया हुआ वो अकबर के टाइम में आया हुआ है। तो ऑप्शन बी में देख लेते हैं जहांगीर को क्या बोलते थे? जहांगीर को जंजीरे आदिल बोला गया है, चेन ऑफ जस्टिस। इनके दरबार में एक चेन लगी रहती थी, मतलब एक बेल लगी रहती थी। उसको किसी भी टाइम में अगर उस बेल को बजाए तो उस पर्सन को उसी टाइम मतलब न्याय मिल जाता था। इसलिए इनको क्या बोलते थे? जंजीरे आदिल भी इनको बोलते थे। और जो मैंने इंग्लिश ईस्ट कंपनी की बात करी हुई थी, तो इंग्लिश ईस्ट कंपनी फैक्ट्री लगाने की परमिशन जो मिली हुई थी वो जहांगीर के टाइम में मिली हुई थी। तो ये किस पर्सन को मिली हुई थी? देखो 2 पर्सन जहांगीर के टाइम में आए थे। एक तो आया था, 2 पर्सन आए हुए थे। एक था कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसको तो परमिशन नहीं मिली थी। इसको एक टाइटल दे दिया था इन्होंने। क्या टाइटल दिया था? इंग्लिश खान का इनको टाइटल दिया था। जो फैक्ट्री लगाने की परमिशन जो मिली थी वो पर्सन था थॉमस रे। और फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई हुई थी वो कहाँ पे लगाई हुई थी? इन्होंने सूरत में लगाई हुई थी। तो देख लेना इस क्वेश्चन में। इंग्लिश ईस्ट कंपनी जो अकबर के टाइम में आई हुई है, पर परमिशन जो मिली हुई है ना फैक्ट्री लगाने की वो जहांगीर के टाइम में मिली हुई है। और जहांगीर का टॉम कहाँ पे है? जहांगीर का टॉम है लाहौर में। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। इसमें ए ऑप्शन है बाबर का जो ओरिजिनल नाम जो इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका ओरिजिनल नाम था। और ये कहाँ से आया था? अफगान से इसने इंडिया में एंट्री ली हुई थी। और ये फरगना डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ था। और ये 11 साल की एज में किंग बना हुआ है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर है सी अकबर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? द एशियाटिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश इन कोलकाता बाय। जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी जो इस्टेब्लिश करी हुई थी किसके द्वारा करी हुई थी? तो ये किसके द्वारा करी हुई थी? इसका सही आंसर है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थापना इसकी करी हुई थी। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन सी है, इसके बारे में देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी हुई थी। कब किस ईयर में करी हुई थी? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और इंग्लिश एजुकेशन के लिए इन्होंने सपोर्ट करा हुआ था कि भारतीयों को भी इंग्लिश आनी चाहिए। और इनको जो राजा का टाइटल दिया हुआ था वो किसने दिया हुआ था? अकबर सेकंड इनको राजा का टाइटल दिया हुआ है। और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये किसने बोला हुआ था? ये बोला हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने बोला हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस बुक में बोला हुआ है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला हुआ है इनको, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। सती प्रथा के लिए इन्होंने बात करी हुई कि इंडिया से ये खत्म होनी चाहिए। देखो सती प्रथा के लिए जो मेन बात खत्म किसने करी हुई थी? विलियम बेंटिंग ने खत्म करी हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द बेकॉन्ग सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन 1924। जो बेकॉन्ग सत्याग्रह 1924 में स्टार्ट करा हुआ था, ये किसके लिए करा हुआ था। तो देखो बेकॉन्ग सत्याग्रह सबसे पहले आपको पता ना, ये स्टार्ट किस पर्सन ने करा हुआ था। इन पर्सन का नाम था, जिस पर्सन ने ये स्टार्ट करा हुआ था, ये किसने करा हुआ था, मनातू। इनका नाम है मनातू पद्माबम। इन पर्सन ने इन्होंने बेकॉन्ग सत्याग्रह स्टार्ट करा हुआ था। तो ये किसके लिए स्टार्ट करा हुआ था इन्होंने, ये करा था जो लो कास्ट के हिंदू थे उनको टेंपल में आने के लिए, मतलब पूजा पाठ करने के लिए इनको बिल्कुल ही मना था। इसलिए इन्होंने ये सत्याग्रह करा था, ताकि जो लो कास्ट के हिंदू हैं उनके लिए भी मतलब टेंपल खोले जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू विटनेस द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स। जो दिल्ली के 8 सुल्तान थे, उसका शासन मतलब उसके शासन किस पर्सन ने देखा हुआ था। तो कौन पर्सन थे, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इन पर दिल्ली के जो 8 सुल्तान थे इनके टाइम में रह चुके हैं। तो अमीर खुसरो को और क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो को बोलते हैं पैरिट ऑफ इंडिया, तोतेया हिंद इनको बोला गया है। और ये अमीर खुसरो को और क्या बोलते हैं, ये इनको फादर ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक भी इनको बोला गया है। और ये शिष्य किसके थे, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। और ये किस के टाइम, बलबन से लेके तुगलक वंश तक ये रहे हैं अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। सेकंड, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द जर्नल ब्रॉट आउट बाय द अबुल कलाम आज़ाद। जो अबुल कलाम आज़ाद जो थे, उनके द्वारा कौन सी इसमें पत्रिका लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा अल हिलाल। अल हिलाल अल हिलाल जो पत्रिका जर्नल जो लिखी गई थी, ये किसने लिखी हुई थी, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी हुई थी। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद हमारे ये आज़ाद भारत के ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये हमारे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इसमें एक यंग इंडिया है, यंग इंडिया किसने लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी महात्मा गांधी ने। और कॉमरेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमरेड लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी हुई थी। और इसमें ऑप्शन सी में केसरी। देखो दो बुकें हैं, केसरी और मराठा। ये दोनों किसने लिखी हुई थी, ये तिलक ने लिखी हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी हुई। जो केसरी जो थी ये लिखी थी मराठी लैंग्वेज में थी, और जो मराठा जो थी ये थी इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सारी की सारी जर्नल थी। तो इसका सही आंसर होगा जो अल हलाल जो लिखी गई थी, ये किसने लिखी हुई थी, ये लिखी गई थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड हिज मदर ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी की माता किसे कहा गया, मतलब किस शास्त्रकार को गांधी जी की माता कहा गया है। तो इसमें सही आंसर होगा, किसको बोला गया है, भागवत गीता को गांधी जी की माता कह के संबोधित किया गया है। तो इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामायण आपको पता है किसने लिखी हुई है, वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है। इसको सही आंसर होगा भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इनटू 2 सेशन, द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड द आदि ब्रह्मो समाज, हु वर द लीडर ऑफ द 2 सेक्शन रिस्पेक्टिवली। जो राजा राम मोहन ने ब्रह्मो समाज 1828 में चलाया हुआ था, तो ये इनकी जो डेथ के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक जो था ब्रह्मो समाज इंडिया, और आदि ब्रह्मो मतलब इंडिया वाला जो ये नया वाला था, और आदि जो था ये पुराने वाला, मतलब जो इनके पुराने विचारों पे चले, और नया मतलब जो नए विचार आएंगे उस पर चलेगा। तो देखो ये इनके साथ काफ़ी पर्सन थे, एक केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन जो थे ये ब्रह्मो समाज इंडिया चला रहे थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो इन्होंने चलाया था आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द देव समाज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो देव समाज की स्थापना किसने करी हुई थी, तो ये करी हुई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज चलाया हुआ था और इसके जो हेडक्वार्टर थे कहाँ पे, लाहौर में इसके हेडक्वार्टर थे देव समाज के। इसमें एक ऑप्शन सी में है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, इनका ओरिजिनल नेम था गदोदर चट्टोपाध्याय थे। और ये किसके गुरु थे, ये थे नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता के ये गुरु थे। नरेंद्र नाथ दत्ता कौन है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। तो इसका सही आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एडवोकेटेड द रिलीजियस एजुकेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटीज। मतलब किस पर्सन ने बोला था कि जो भारत के विश्वविद्यालय जो हैं उनमें धार्मिक शिक्षाएं भी होनी चाहिए। तो ये किस पर्सन ने बोला था, ये बोला था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही बोला था कि जो भारत की यूनिवर्सिटी है उनमें जो रिलीजियस एजुकेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉर्ड मैकॉले इज एसोसिएटेड विद। जो लॉर्ड मैकॉले हैं इससे किसके साथ संबंधित हैं, रिफॉर्म इन आर्मी, सती सिस्टम, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंग्लिश एजुकेशन। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लिश एजुकेशन। देखो लॉर्ड मैकॉले ये वही पर्सन है जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन लेके आए थे 1835 में। 1835 में ये इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश के लिए ये लेके आए थे। रिकमेंडेशन देखो, रिकमेंडेशन किसकी थी, ये थी लॉर्ड मैकॉले की। लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन थी, पर इसको इंट्रोड्यूस लागू करने वाले कौन पर्सन थे, इसको लागू करने वाले थे विलियम बेंटिंग। इसको लागू करने वाले थे और इन्होंने इंग्लिश की रिकमेंडेशन दी थी। दैट्स वाई इनको क्या बोलते थे, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लॉर्ड मैकॉले को बोला गया क्योंकि ये इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन लेके आए थे। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लिश एजुकेशन से ये संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो थी ये किसने स्टार्ट करी हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्ट करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी। जो कूका आंदोलन जो था ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका वेस्टर्न पंजाब में। ये आंदोलन वेस्टर्न पंजाब में ये स्टार्ट हुआ था। देखो ये इनिशिएट कब हुआ था, ये हुआ था 1849 में इसको इनिशिएट करा हुआ था। ये लोगों तक कब पहुंचा था, लोगों तक 1857 में ये मूवमेंट पहुंचा था। इस मूवमेंट में क्या बोला गया था, अंग्रेजों के खिलाफ था, मतलब बाइकआउट नॉन कोऑपरेशन, मतलब अंग्रेजों को कोई भी सहयोग नहीं देना। और ये स्टार्ट किस पर्सन ने करा था, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करा था संत गुरु राम सिंह ने। संत गुरु राम सिंह ने ये स्टार्ट करा हुआ था। ये वही पर्सन है जिन्होंने और क्या स्टार्ट करा हुआ था, नामधारी सेक्ट। ये भी किसने, संत गुरु रामदास जी ने ही स्टार्ट करा हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा वेस्टर्न पंजाब, मतलब पंजाब वाले इलाके में ये कूका मूवमेंट चला हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फ्रॉम विच एरिया द सोसाइटी एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो समाज एंड धर्म सुधार आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुए हैं। देखो सभी की जड़ जो है कहाँ पे, वो आपकी बंगाल में। कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई है वो बंगाल में ही चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, चाहे वो रिलीजियस मूवमेंट हो, चाहे आपका कोई धार्मिक आंदोलन हो, वो काफ़ी जो स्टार्ट हुए वो आपके कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बंगाल से ही स्टार्ट हुए। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे,
तो ये थे इस ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्टार्ट करा हुआ था और ये कहाँ पे करा हुआ था, इन्होंने करा हुआ था बॉम्बे में। और ये कौन से 1867 में इन्होंने स्टार्ट करा हुआ था। और इनके साथ और पर्सन थे, उनका नाम था देवोदा पांडुरंग। तो उनमें 2 पर्सन ने स्टार्ट करे हुए थे। तो इसमें एक ऑप्शन है ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज स्टार्ट करा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम कक्षाएं मतलब मदरसा कहाँ पे स्टार्ट करा हुआ था, ये करा हुआ था स्टार्ट आपका कहाँ पे करा हुआ, इन्होंने कोलकाता में स्टार्ट करा हुआ। तो ये किसके टाइम में स्टार्ट करा हुआ था, ये करा हुआ था वॉन हास्टिंग के टाइम में स्टार्ट करा हुआ था। वॉन हास्टिंग के टाइम में स्टार्ट करा हुआ है। और ये कब करा हुआ था, 1780 में, 1780 में स्टार्ट करा हुआ है। तो आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।